तो हमारी माताएं बहनें भी जरा चुपचाप ही बैठ जाया करना, क्योंकि मैं भगवान का मंगलाचरण कर रहा था और आपकी बातें मेरे कानों में टकरा रही थी आके। ठीक है, कोशिश करना कि जब इस गेट से अंदर आ गए ना तो केवल नमः शिवाय, बाकी बातें व्यवहार संसार का व्यवहार गेट के बाहर ही निभा लिए करना। ठीक है जी, हाँ ऐसा प्रयास करिए। इस दिव्य स्थान पर 10वीं का यह पावन देवालय शिवालय, इस शिवालय में हम बैठ करके, इस वर्ष 30वां वर्ष है ना, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। और शिव पुराण कितनी बार हुआ है इन 30 वर्षों में? है यार, 30 वर्षों में शिव पुराण कितनी बार हुआ? 8 बार हो गए। बहुत बढ़िया, 8 बार, ये 9वां है ना? 9वां है, ठीक है। 9वीं बार सुनने बैठे हैं आप शिव पुराण, है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप सब बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे और भगवान शिव की महती कृपा से आप कथा की सरिता में गोता लगाएंगे। तो कल हमने कथा को कहाँ विश्राम दिया था? कल हमने कथा को कहाँ विश्राम दिया था? भगवान के चरणों में लगा दिया था, है ना? ये कल जो हमने महात्म्य की कथा को श्रवण किया, सुना, आपने विचार किया घर में जाके थोड़ा बहुत, रात को कहीं समय मिल गया और कभी याद आया आपको कि 1.5 घंटा अगर हम बैठे थे, कुछ कथाएं हमने सुनी, तो ये कथाएं कहती क्या है? क्या कहती हैं? कभी विचार किया कि ये पिशाच क्या है? हम सबके भीतर एक पिशाच बुद्धि बैठी है, एक प्रेत बुद्धि बैठी है। हम सबके भीतर एक प्रेतत्व है और कथा क्या करती है? उस प्रेतत्व को समाप्त करके देवत्व की प्राप्ति करवाती है। ये भगवान की कथा की महिमा है, ये महात्म्य है। प्रेतत्व को दूर करके देवत्व की ओर ले जाती है। और लेके कैसे जाती है? बोले जब किसी सदगुरु की कृपा हो जाती है। अपना सच्चा पति या पत्नी कौन है? बोले अपना सच्चा बांधव बंधु कौन है? वो नहीं है जो आपको कथा सुनने जा रहे हो, बोले अभी क्या जाना, 30 वर्षों से सुन ही रहे हैं, चलेंगे जब थोड़ा आधा घंटा रहेगा। कौन बैठेगा इतनी देर? 3 घंटे। थोड़ी देर बैठेंगे जाके, लास्ट में रुक जा थोड़ी देर, गपशप लगाते हैं दुकान पे बैठ के घर में। अभी क्या जाना, अभी तो कथा शुरू हुई है, भाई थक जाएंगे बैठे बैठे। यदि ऐसा कोई कहता है तो वो आपका मित्र नहीं है, वो बांधो नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है। आपका मन ना भी हो और आपको जबरदस्ती को खींच करके भगवान के मंदिर, भगवान की कथा ले जाए, वही सच्चा मित्र, वही सच्चा आपका संबंधी है। तो चंचुला ने अपने पति को पिशाच से मुक्त करा दिया, पिशाच योनि से, और भगवान शिव के चरणों में लगवा दिया। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। तभी तो क्या कहते हैं पत्नी को? धर्म पत्नी। क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी, जो पति को पतन से बचा ले। पति यदि अधर्म के मार्ग पे भी चल पड़ा है, उस अधर्म से धर्म को ले आए, वही धर्म पत्नी है। कल हमने महात्म्य में श्रवण किया, तो आज कथा को आगे लेकर के चलते हैं। आज भगवान शिव पुराण में प्रवेश करेंगे हम। हमने कल सुना था कि 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं, और प्रथम जो संहिता है उसका नाम है विद्वेश्वर संहिता। इसी में प्रवेश करेंगे आज हम। और इन कथाओं में बहुत से अद्भुत रहस्य छिपे हैं, और हम भी आपकी परीक्षा लेंगे आज कि 9वीं बार शिव पुराण सुन रहे हैं, तो क्या पता कौन कौन सी बात याद है कि नहीं है, लग जाएगा पता ऐसा। ठीक है, ओम परमात्मने नमः। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्त्मने। धर्म क्षेत्र, महाक्षेत्र, कल भी कहा था हमने। त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग। और पिछले वर्ष तो सबने, कई लोगों ने आनंद भी लिया वहां जाके,
गए थे आप में से भी कोई लोग? पर टीवी में तो देखा होगा कितनी भारी भीड़ है, कितना सारा लोग डुबकी लगा रहे हैं, और लगभग आधे भारत ने डुबकी लगाई पिछले वर्ष। लगभग 65-67 करोड़ लोग स्नान करके आए। और प्रयाग जी की जब याद आई तो हमें भी अपने पिछले वर्ष की ऐसी घटना याद आ गई। हम भी गए थे, और जब लगा पता तो लोग तैयार हो गए बहुत ज्यादा, 110 लोग चले गए हम इकट्ठे। 2 वॉल्वो बसें गई थी, और वो मेरे साथ सब तैयार हो गए। अब मुझे भी क्या पता कि वहां कैसा दृश्य, हम भी पहली बार ही जा रहे थे। तो जब वहां पहुंचे तो भगवान ने इतनी परीक्षा ली, क्या कहें। पहले तो सुबह वहां पहुंचे 4 बजे, तो पार्किंग में बस लगा दी। वो प्रयागराज की भूमि है ना, अद्भुत है। प्रयागराज जी का नाम आ गया तो ऐसे सुना देते हैं थोड़ा सा। तो वहां बस लगा दी। फिर अब जो मुखिया होता है ना, जो लेके गया उसको तो दौड़ना ही पड़ता है। तो मैं और जिसने बसों की व्यवस्था की थी, वो हम 2 लोग चले, सुबह उठे, 2-3 लोग थे हम। और वहां से तीर्थ क्षेत्र लगभग वहां से कोई 8 किलोमीटर होगा दूर। वहां से पैदल चले सुबह, जहाँ पार्किंग में बस लगाई, और पैदल चले। उत्साह था उस समय तो भाई ना, हमें जाना है भाई, लोगों की व्यवस्था करनी है, रहने की कल्पना नहीं थी भी वहां क्या रहेगा। तो गए वहां, बात की 1-2 जगह, कहीं व्यवस्था ना बने। फिर एक जगह थोड़ी सी व्यवस्था करके हम पहुंचे वापस आके। लेकिन जब लोग 110 का नाम सुनते तो जिनके पास थोड़ी बहुत जगह होती है वो मना कर देते कि इतने कितने लोग ठहराएंगे। जो जानने वाले थे वो भी कहे 10-20 हटवा जाओ भाई, ज्यादा नहीं आ सकते। पर भगवान की कृपा देखिए, संतों की कृपा देखिए, हम वो भटक भटक के आ गए। मतलब 2-3 लोग वापिस आए, और आकर के सब तैयार हैं, सबको जल्दी लगी कब हमें पहुंचे जाके। अब कोई रुके नहीं, सब चल पड़े, चले चलने जी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे उस 110 लोगों के समूह में 2-3 माताएं हमारी 80-85-90 वर्ष की भी थी, चलने में मुश्किल। फिर भी हमने कैसे न, ऑटो भी कहीं ज्यादा नहीं जाने देते, थोड़ा सा जाते थे, आगे रोक देते थे, जिसके आगे ऑटो नहीं जाएगा भाई। फिर वहां से उनको उतारना, दूसरे ऑटो में चढ़ाना, कभी वो रिक्शे वाले चलते हैं जो साइकिल वाले, उनके उसमें बिठाना, कैसे न कैसे करके हमने उनको पहुंचा दिया। और वहां पहुंचे तो जहां जिससे बात हुई थी वो भी मुकर गए, बोले नहीं है जगह, उनसे बड़े। और पहला गए थे स्नान करने, लेकिन सुबह से स्नान ही नहीं हुआ, दिन के 2 बज गए, सब खड़े कि कहाँ पहले रहने की व्यवस्था हो जाए फिर स्नान करेंगे भाई। अंतोगत्वा जब व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब छोटे छोटे समूहों में बंट गए। स्थिति ऐसी बन गई, स्वयं बंट गए। हम 35 लोग एक तरफ हो गए, बाकी कोई 10 लोग 20 लोग, ऐसे छोटे छोटे समूह। हमारी माता जी साथ में थे, लेकिन हम दोनों कुंभ में अलग हो गए, वो दूसरे ग्रुप में, मैं दूसरे ग्रुप में। और जिनके साथ उनकी माता जी हमारे साथ, वो हमारे साथ उनके साथ। जब फोन किया शाम को, फोन भी ना चले वहां, तो फोन किया तो बोले हम इतने दूर है। हमने कहा ढूंढ, वहां जाएंगे तो अपने आप। तो बड़ी मुश्किल से सबकी व्यवस्था हुई, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम छोटे छोटे समूह बन गए ना, तो सबको वो रहने की व्यवस्था बन गई। और हमने शाम को भी स्नान किया त्रिवेणी में, सुबह भी स्नान किया। और भगवान की एक कृपा रही कि उस दिन बहुत लोग मरे वहां दब के, हमारे सामने मरे हैं। जो एक बार भीड़ में नीचे गिर गया वो उठ नहीं पाया, हमारे सामने एक माता जी, उसको कहते रहे पर्स के पीछे मत पड़, पड़ी चली गई, दब गई, वहीं हो गया काम। कई ऐसे बहुत ज्यादा आंखों में आंसू आते हैं। पर हमारे ऊपर भगवान की ऐसी, 110 लोग थे, 85-85 वर्ष के, 90 वर्ष की माताएं भी, किसी की आंच नहीं, किसी को नहीं आई। लेकिन उसके बाद की तपस्या और कठिन हुई हमारी। एक तो कुछ लोग भूल भी गए, उनको ढूंढ के लाए। एक जगह तो पति पत्नी अलग हो गए थे, उनको लाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 24 घंटे बस में बैठे रहे, 24 घंटे। आज बैठे हैं दोपहर को, कल शाम को बस छूटी है पार्किंग से, कल शाम को पूरे 24 घंटे, खाने को कुछ नहीं, पानी तक ना पीने को मिले। पर जहां भगवान की कृपा होती है तो हमें लगा कुछ तो व्यवस्था करनी है। वो गांव में गए, गांव में वहां जाके बात की कि ऐसे ऐसे हम 110 लोग हैं, तो हम आपको पैसे देंगे, आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कहां से हो, बोले हिमाचल से हैं। बोले तो आ जाओ, पर यदि पैसे दोगे तो नहीं बनाएंगे, ऐसे खिलाएंगे। तो
उन्होंने घर के चावल उबाले, दाल बनाई अपने खेतों की, और जो नहाना था वो नहाए। वहाँ सबके लिए उन्होंने भोजन स्वयं बनाया, पूरे परिवार ने लग करके सब लोगों को भोजन करवाया। और हमने भी 2-3 घंटे बड़ा कीर्तन किया वहाँ, सब झूमे नाचे, सारी थकान दूर हो गई। तो ऐसी अद्भुत प्रयागराज की भूमि, अद्भुत धरा, माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है। तुलसी बाबा रामचरितमानस में भी यही कहते हैं, को कही सकई प्रयाग पर भाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। उसी प्रयागराज की धरा पर व्यास जी महाराज विराजमान हैं, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र में। और उसी प्रयागराज की धरा पर सौनक ऋषि जी सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर बैठे हुए सूत जी से कह रहे हैं कि हे रोमहर्षण। सूत जी को रोमहर्षण भी कहा गया है, क्योंकि ये कथा जब सुनाते थे ना, तो सुनने वालों के रोम रोम खड़े हो जाते थे। और उससे क्या होता था, इनका नाम ही रोमहर्षण पड़ गया, पुलकित हो जाते थे। तो कह रहे हैं, प्राप्ते कलियुगे घोरे, नरा पुण्य विवर्जिता, दुराचार रता सर्वे, सत्यवार्ता परांग मुखा। हे सूत जी महाराज, आप तो भगवान की अद्भुत कथाएं सुनाते हैं, अद्भुत भगवान के चरित्र आप श्रवण करवाते हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी में वो प्रभाव है कि श्रोता के रोम रोम को पुलकित कर देता है। और सूत जी, जब हम भविष्य पर दृष्टिपात करते हैं, कलयुग को देखते हैं, तो हृदय कांप उठता है, विचलित हो जाता है। क्या कलयुग में धर्म नहीं होगा? कलयुग को कह दिया, बोले कलयुग में कैसे होंगे? बोले प्राप्ते कलयुगे घोरे। जब कलयुग आएगा तो दुराचरण होगा, सद आचरण कोई नहीं करेगा। जो मनुष्य होंगे वो सत्कर्मों से विहीन हो जाएंगे। आप जानते हैं कलयुग को प्रारंभ हो कितना समय हुआ? कितना समय हुआ? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी तो हम अच्छे समय में हैं। अभी तो भगवान की कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहे हैं, भजन हो रहा है, यज्ञ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी तो कलयुग को प्रारंभ हुए 5127 ही वर्ष हुए। इतना ही समय महाभारत को हुआ पूरे हुए भी। भगवान श्री कृष्ण को भी इतना ही समय यहां से गए हुए हुआ है, इस धराधाम से अपनी लीलाओं का संवरण करके। ये चौथा युग है। पर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मंद भाग्या सुमंद मतियाह, बोले भाग्यहीन हो जाएंगे, बुद्धि कम हो जाएगी, बुद्धि पाप की ओर लगेगी, पापाचरण की ओर लगेगी, सत्कार्यों में नहीं लगेगी। दुराचार वर्जिता, कह रहे हैं पुण्य विवर्जिता, और पुण्य से लोग विमुख रहेंगे। जहां सत्कर्म होगा, जहां अच्छे काम होंगे, वहां सहयोग तो क्या करना, अपितु वहां उस कार्य में विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। ये कह रहे हैं यहां दुराचार रता, मनमुखी धर्म को प्रकट कर देंगे। कलयुग के संतन ने प्रकट किए बहुपंथ, जिसका थोड़ा सा लोग अनुसरण करना प्रारंभ कर देंगे ना, वो अपनी ही पद्धति प्रारंभ कर देगा, वो अपने ही मंदिर बनाना शुरू कर देगा। वो कह देगा भगवान का फोटो उतार दो, मेरा लगा दो। है ना, ऐसे आजकल कई प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए, वो सिग्नल पकड़ लिया करो। आपने भी बोलना है इधर से, ऐसा नहीं आप मेरी नजरों के पीछे हैं तो आप नहीं बोलेंगे। प्रेम से बोलिए। हाँ, इसलिए कह रहे हैं दुराचार, बोले दुराचरण करने वाले उनका ही बोलबाला होगा, और लोग भी उनके पीछे ही मूर्ख बने घूमेंगे। सर्वे सत्य वार्ता परा, बोले सच कोई नहीं बोलेगा, सच के ऊपर सब भाषण देंगे। क्या कहेंगे? सदा सच बोलो, और जो बोलने वाले वो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। सत्य की वार्ता से लोग दूर रहेंगे,
भगवत कथा से दूर रहेंगे। और कह रहे हैं, बोले मानस में तुलसी बाबा कह रहे हैं, झूठ ही लेना झूठ ही देना। बोले झूठ का ही व्यापार चलेगा और झूठ ही सब बोलेंगे। ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? बोले लोभी हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे। केवल कैसे होंगे? वेद मंत्रों का क्रय विक्रय करेंगे, ठेका होगा। ठेका ही होता है ना, कथा का भी ठेका ही होता है ना, करते हैं ना ठेका। बहुत लोग कहते हैं हमें, बोले जी आप सीधा बताओ कितने पैसे लेने, आपने कथा सुना देना, बस सीधे बताओ आप कितने पैसे लेंगे। हमने कहा भाई साहब बिल्डिंग का काम करते हैं, इनको तो ठेका देते लोग, वो तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हमने कहा हम तो ठेकेदार नहीं है जी, हम तो भगवान की कथा सुनाते हैं, जो आपसे बनेगा वो दे देना, समय अनुकूल दे देना, जो आपकी व्यवस्था होगी वो दे देना। ये विप्र देवता आपके गांव में आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, और ब्राह्मण देवता गांव में आए हैं, तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि ब्राह्मणों को हम अपने हाथों से दक्षिणा दें। जो 11 दिनों तक भगवान का नाम संकीर्तन हमें सुनाने वाले हैं, भगवान की पूजा करवाने वाले हैं, यज्ञ करवाने वाले हैं, यदि उन ब्राह्मणों को अपने हाथ से हमने कुछ नहीं दिया तो यज्ञ पूरा हो जाएगा? होगा पूरा? नहीं होगा ना। पर यहां तो ब्राह्मण ठेकेदार बन गए। कथावाचक जी ने कर लिया, इतने 1000 देना, इतने लाख देना, हो गई आपकी कथा। अब वो उनको क्या दे वो जाने, लेने वाला जाने। और एक बात और बोलूं, बेशक आप मुझे सारे पैसे दे दो, मैं इनको बढ़िया बांट भी दूं, पर फिर भी मन में आ ही जाता है कि पक्का इन्होंने हमारे पैसे रख लिए, चाहे पूरे दिए होंगे फिर भी मन में आता है। और दूसरी बात, वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ जिस ब्राह्मण को उस यज्ञ में स्वयं यज्ञ के श्रोता यजमान ने स्वयं अपने हाथों से यदि कुछ दक्षिणा नहीं दी, वो यज्ञ कदापि पूरा नहीं होता। क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? क्या है यज्ञ की पत्नी? 30वीं कथा है, दक्षिणा। इसलिए थोड़ा और सतर्क रहा करो। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, और यज्ञ की पूर्ति तभी होगी जब दक्षिणा दी जाएगी, और दक्षिणा दी जाती है, ठेका नहीं किया जाता। पर क्या होगा कलयुग में, लोग बोले पंडित भी ठेका करेंगे, और करते हैं। वही होगा जो नहीं करेगा, तो सब करते हैं ठेका। तो बोले फिर क्या होगा? बोले त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्मबोध विवर्जिता। ब्राह्मण गायत्री का मंत्र नहीं जपेंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, दान लेंगे। आगे आने वाला है शिव पुराण में ही कि किस ब्राह्मण को दान देना चाहिए, सतपात्र कौन है, आगे सुनाएंगे आपको। यहां कलयुग के लक्षणों में कहा गया कि गायत्री मंत्र का जप तो क्या करना, हम बड़े अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम स्वर्ण है, क्या है? बाकी दुनिया पीतल है, बाकी लोहे हैं। बताओ, यहां हमारे ग्रंथ कह रहे हैं इस संसार में जितना भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान हर जीव में विद्यमान है, वो ब्राह्मण में भी है, वो शूद्र में भी है, वो क्षत्रिय में, वैश्य में भी है। वो तो प्राणी मात्र में है, वृक्ष में है, पौधे में है, जड़ में है, चेतन में है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, चराचर जगत, चाहे कोई पत्थर है, कोई रेत का कण भी है, वो भी भगवान ही ने बनाया है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्वर्ण हैं? स्वर्ण नहीं है, सवर्ण है। क्या कहना है? सवर्ण। सवर्ण और स्वर्ण में अंतर है। सवर्ण वाले हम वर्ण व्यवस्था को मानने वाले हैं, और उसमें अस्पृश्यता कहीं नहीं है। इसको हम कहते हैं ना, अस्पृश्यता कहीं नहीं है। पर कलयुग में पता नहीं किसने वो अर्थ कर दिया, उन अर्थों को पकड़ करके जिस भगवान की हम पूजा करते हैं। मैं हर कथा में कहता हूं, क्या हम जाति की पूजा करते हैं? जाति की पूजा होती है हमारे यहां? बताओ, यदि जाति की पूजा होती तो रावण जाति से क्या था? क्या था रावण?
बोल दिया करो, ब्राह्मण था ना। और भगवान राम क्या थे? क्षत्रिय। पूजा किसकी होती है? राम जी की होती है ना। और रावण ब्राह्मण होके भी आज भी जलाया जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि हम चित्र की पूजा नहीं करते, हम चरित्र की पूजा करते हैं। समझ गए? इसलिए हम सूत्र ही नहीं समझते, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं। हम कथा को सुनते तो हैं, कथा की मानते नहीं। बिल्कुल बढ़िया ध्यान से सुनेंगे बैठ करके, लेकिन कथा की मानेंगे नहीं। कथा कह शास्त्रों को तो पूजेंगे, आरती उतारेंगे, भगवान शिव की आरती उतारेंगे, और क्या भगवान शिव जैसा जीवन हम जी सकते हैं? जिन भगवान शिव ने जब हलाहल विष निकला समुद्र से, तो मेरे महादेव ने क्या किया? पी गए ना। बाकी रतन तो सबने ले लिए, पर विष लेने को कोई तैयार नहीं हुआ। विष पिया तो किसने पिया? मेरे महादेव ने पिया। अर्थात संसार में जितना भी जहर भरा है, उसे कौन पीते हैं? भोले बाबा पीते हैं। पीने के बाद भीतर नहीं लेकर के गए, गले में रखा, और नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। इसलिए कहा, यहां विषय चला था कि ब्राह्मण जो है गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेंगे, संध्या नहीं करेंगे, लेकिन अपने हम ब्राह्मण हैं। एक जगह हमें कहा, बोले अब चला था कोई ऐसा सम्मेलन, हमने कहा कितने बच्चों का यज्ञ भी संस्कार कराया आपने? आप अपने को ब्राह्मण कह रहे हो, अपने बेटे का कराए यज्ञ भी संस्कार? बोले नहीं जी। फिर किस नाते आप ब्राह्मण हो, जब तुमने अपने बच्चे का यज्ञ भी संस्कार ही नहीं करवाया, जनेऊ नहीं डलवाया? जन्मदिन की पार्टी पे तो लाखों रुपए खर्च दोगे, खर्चते हो ना। केक काटने के चक्कर में बड़ी विडंबना है। आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, सुबह पूजा नहीं करते लोग, शाम को केक जरूर काटेंगे। सुबह बोले ना पूजा की, बोले नहीं जी पैसे नहीं है, बुरी हालत है। किसके लिए? पूजा करवाने के लिए। पर शाम को केक काटेंगे और वो जोकर वाली टोपी जरूर पहनेंगे। आपको याद है, मैंने बताया आप लोगों को। और बड़े खुश होकर के फोटो डालेंगे, बड़े प्रसन्न होकर डालेंगे। आह क्या बढ़िया, फेसबुक पे है ना। वहां पैसे नहीं लगते, भगवान की पूजा में पैसे लगते हैं। इसलिए अगर अपने को ब्राह्मण कहते हो तो गायत्री मंत्र का जप भी कराया करो बच्चों से। त्रिकाल नहीं कर सकते, 2 समय की संध्या तो करो। हमने तो 16 संस्कारों को ही छोड़ दिया। आता है कोई संस्कार? अब तो संस्कार मुझे लगता है कौन सा बचा है? एक बचा है, लास्ट वाला भी तक थोड़ा सा अंतिम। बाकी तो 15 वाले तो गायब हो गए। 15 के तो नाम भी पता नहीं होंगे किसी को। ये कलयुग का प्रभाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप कथा करवाते हैं, बहुत सुंदर आयोजन करते हैं, पर मुझे और बढ़िया तब लगेगा जब आप अपने बच्चों का यज्ञ भी संस्कार भी कराओगे, और मुझे जब पैसा संदेश मिलेगा कि 10वीं में जितने भी बच्चे थे उन सबको जनेऊ पहनाए गए, तो हमें और अच्छा लगेगा। हम सबको कह सकते हैं कि देखो उस गांव में 30 वर्षों से कथा होती है, और कथा का प्रभाव ये हुआ कि उन्होंने जो हमारे संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे उनको पुनः स्थापित कर रहे हैं। ज्यादा मामला गड़बड़ भी बिलासपुर हमीरपुर इधर ज्यादा हुआ है। मंडी में यज्ञ भी संस्कार होता है, सोलन में होता है, हाँ जी, शिमला भी होता है, हाँ वहां भी करवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत मामला गड़बड़ है, यहाँ तो नहीं कराते जी घरों में। वहां तो घरों में कराते हैं, यहाँ तो सामूहिक होते, कहीं कहीं होते ना, वो भी कौन करवाते हैं? जो शास्त्री करने जाते हैं ना बच्चे, वो उनके करवा देते हैं, चलो भी इनके तो कराई दो भाई, बाकियों को जरूरत नहीं है। क्या बाकियों को इंसान नहीं बनना? क्योंकि जन्मात जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कार से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं, बोले क्षत्रिय बलहीन हो जाएंगे। और आगे कह रहे हैं, वैश्य संस्कार हीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिना। वैश्य संस्कार हीन हो जाएंगे और अपने धर्म को त्याग देंगे। आगे कह रही हैं कि
सब स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, कोई किसी की बात को मानेगा नहीं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बहुदाम सवारही धाम जति, विषया हरिलीन न रही बीरती। बहु दाम सवारही धाम जति, विषय या हरिलीन न रही बीरती। तपसी धनवंत दरिद्र गही, तपसी धनवंत दरिद्र गही। कली कौतुक तात ना जात कही, कली कौतुक तात ना जात कही। तुलसी बाबा कह रहे हैं कलयुग में क्या होगा? बोले कलयुग में तपसी, जो तपस्या करने वाले साधु धनवान होंगे, जो गृहस्थ होंगे, वो निर्धन रहेंगे। ये कलयुग का चमत्कार है। बोले ऐसा, और आगे कह रहे हैं, बोले माता पिता के वचनों को बच्चे नहीं मानेंगे, पत्नी पति की बात नहीं मानेगी, पति पत्नी की बात नहीं मानेगा, सब स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। कलयुग के लक्षणों को कहा। बोले इसलिए हे सूत जी महाराज, इस कलयुग के प्रभाव से बचने का कोई उपाय बतला दीजिए। इस कलयुग के प्रभाव से बचा कैसे जाए, ऐसा कोई उपाय बतलाइए, कह रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, बोले जितना भी प्रभाव है कलयुग का, कब तक टिकता है? बोले जब तक शिव पुराण रूपी सूर्य उदय नहीं होते, तब तक ही कलयुग का प्रभाव है। जैसे ही शिव पुराण प्रकट होते हैं, बोले उसी समय कलयुग का प्रभाव तत्काल समाप्त हो जाता है। कह रहे हैं, तावत सर्वाणि पुराणानि प्रग्रजन्ति महीतले, यावत शिव पुराण में ही नोदिष्यन्ति महीतले। बोले सब पुराण उसी समय तक गरजते हैं जब तक शिव पुराण जगते नहीं हैं। हाँ? और बोले एतत शिव पुराणस्या, बोले ये जो शिव पुराण है, इसका एक श्लोक, आधा श्लोक भी कल्याण करने वाला है। यदि पढ़ लिया जाए तो हम तो वही बात कहेंगे, पढ़ता कोई नहीं है आजकल। पढ़ता है कोई पुस्तक घर में? कितने लोग आप में से जो पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो जरा, जो नित्य प्रति कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। इतने लोगों में 4-5 ही लोग हैं, 6 होंगे। फिर विचार करिए क्या होगा। बोले जी मोबाइल से फुर्सत नहीं है तो कहां से पढ़ें? तभी तो मामला, ये शिव पुराण पढ़ना पड़ेगा ना, तब कलयुग के प्रभाव से बचेंगे। सुनने से क्या हो पाएगा? सुनेंगे तो थोड़ी देर भूल जाएंगे। नित्य प्रति पढ़ेंगे तो कल्याण होगा, नित्य प्रति तार जुड़े रहेंगे। इसलिए बोले जो भक्त भक्ति भाव से शिव पुराण के एक या आधे श्लोक का पाठ कर लेता है, उसके सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े घास के ढेर को जला देती है, वैसे बोले शिव पुराण का आधा श्लोक भी जो है वह सारे पाप के बड़े बड़े समूह को भी जला देता है। पढ़ो तो सही, हिंदी में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो। और कह रहे हैं कि जो चतुर्दशी के दिन, प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि। जो इस महीने आएगी वो महाशिवरात्रि है। वैसे प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। बोले जो इस दिन भगवान शिव के शिव पुराण की कथा को सुनता है, पढ़ता है, शिव पुराण का पाठ करता है, व्रत करके उपवास करके, उसे बोले गायत्री की 24 लाख बार जप करने का जितना पुण्य होता है ना, उतना पुण्य प्राप्त होता है। यह शिव पुराण की महिमा है। क्योंकि गायत्री मंत्र सब नहीं जप सकते ना, हम लोग तो गाते हैं सारे, पर अधिकार नहीं है। अधिकार केवल
जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उन्हें ही गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है, माताओं को भी नहीं है। जोर से तो बोलना ही नहीं चाहिए, शास्त्र आज्ञा नहीं देता। आपके लिए मंत्र है शिवाय नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है। श्री राम जय जय राम, ये मंत्र है। इसको जपिए, आपके लिए यही गायत्री है, उससे भी ज्यादा फल देने वाला है। स्वयं से नहीं कह रहा। एक दिन स्वामी राजेंद्र दास जी, मुलुक पीठाधिपति, वो कह रहे थे, आगरा में कथा में बैठे थे वो, तो कोई बेटी थी युवा, MSc थी उसने की हुई, वो सुना रहे थे अपने जीवन का अनुभव। तो अब गायत्री मंत्र जपती होगी नित्य प्रति। अब वो मंत्र का प्रभाव, नियम अलग होते हैं मंत्र के, तो उस मंत्र का उल्टा प्रभाव हो गया, वो डिप्रेशन में चली गई। बहुत ज्यादा इलाज करवाया, कोई ठीक ना हो, बोले वो बस सब पागलों जैसा व्यवहार उसका। तो उसके माता पिता बोले हमारे पास आ गए, बोले जी बेटी का कुछ करो भाई। तो बेटी को बुलाया, बोले हमने अपने पास, बोले बताओ बेटा तुम क्या करती हो? बोले जी मैं गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ नित्य प्रति। बोले अच्छा, बोले हम समझ गए मामला क्या है। बोले आज से तुम गायत्री मंत्र का जाप छोड़ दो, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। और बोले वैसे जो सब जगह से थक हार गए थे, जैसे ही छोड़ा वो बेटी ठीक हो गई, क्योंकि हर मंत्र का अपना नियम है। लोग तो जोर जोर से गाते हैं गायत्री मंत्र को, निषेध कहा गया है। गायत्री मंत्र का तो जप करते समय होंठ भी नहीं हिलने चाहिए, ये यहां तक नियम बताया गया है। और हम लोग तो क्या करते हैं, मोबाइल की रिंगटोन भी कौन सी रखेंगे? गायत्री मंत्र की, और ना जाने वो कहां कहां बजता है, और आधा बजता है आधा काट देते हैं हम लोग। इसलिए ये भी मंत्रों का अपमान है। तो सबसे बढ़िया है शिव पुराण पढ़ो। गायत्री मंत्र 24 लाख जपने के लिए वर्षों व्यतीत हो जाएंगे। वर्षों क्या उम्र लग जाएगी, उम्र में नहीं जप पाओगे, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है। यहाँ तो 108 मंत्र नहीं जपे जाते सुबह सुबह उठ करके। हम अपनी बात कहें तो जल्दी होती है, कभी किधर जाने कभी कहीं जाना, तो बड़ी मुश्किल से एक माला घुमा के उठो फटाफट। तो 108 यदि प्रतिदिन जप रहे हैं, मान लो 216 भी जप रहे हैं सुबह शाम, तो एक वर्ष में कितने हो जाएंगे? करो कैलकुलेट, चलो 100 के हिसाब से कर लो। 200 यदि प्रतिदिन किया तो महीने में 6000 हुआ, और 12 महीनों में 72,000 हुआ। अब 24 लाख करना हो तो कितने समय लग जाएगा? लगेगा ना समय। इससे बढ़िया तो शिव पुराण पढ़ लो। वो भी कब पढ़ना? बोले शिवरात्रि को पढ़ लो तो भी 24 लाख का पुण्य मिलने वाला है। आसान काम है ना, कठिन तो नहीं है। तो इस शिव पुराण में ही लिखा है। वो कह रहे हैं कि बोले चतुर्दशी के दिन उपवास करके यदि शिव पुराण का पठन पाठन करते हो तो गायत्री के 24 लाख मंत्रों के बराबर फल मिल जाता है। इतना आसान है, फिर भी नहीं करते। इस प्रकार से कहा, बोले जो रुद्र संहिता का पाठ करता है तो ही वो, उसको ब्रह्म हत्या भी लग गई हो मान लो ना, 3 दिनों तक अगर रुद्र संहिता का पाठ करता है तो बोले वहां 3 दिनों में ही पवित्र हो जाता है। ये शिव पुराण में लिखा है। कैलाश संहिता का जो पाठ करता है, भगवान शंकर ही उसका महात्म्य जानते। बोले मैं भी उसका महात्म्य नहीं कह सकता, व्यास जी कह रहे हैं। और व्यास जी, सूत जी कह रहे हैं व्यास जी भगवान शंकर से आधा जानते हैं और उससे आधा भी मैं नहीं जानता, सूत जी कह रहे हैं। और आगे चल करके कह रहे हैं, बोले भगवान शिव की इस पुराण की 7 संहिताएं हैं। प्रथम विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। ये 7 संहिताएं हैं। तो शौनक जी कहते हैं महाराज आप शिव पुराण की बड़ी महिमा कह रहे हैं, तो हमें 7 संहिताओं वाला ही शिव पुराण सुना दीजिए। इस प्रकार से कहा। सूत जी कहते हैं, मुनिना षटकुली नाम बुरुतामितिरेतरम इदम परम इदम लेति विवादा समहान भूत। बोले एक बार 6 कुलों के ऋषियों में विवाद उत्पन्न हो गया, कौन श्रेष्ठ है भाई, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन छोटा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐशा देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले
सब में यदि श्रेष्ठ है तो भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के वचन हैं, रुद्रो हरि हरश्चैव तथैव अन्य च सुरेश्वरा भक्त्या परमया तस्या नित्यम दर्शन कांक्षिणा। महादेव से श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो जब इस प्रकार से कहा, बोले महाराज ऋषियों के सामने ब्रह्मा जी ने स्वयं अनुमोदन किया है, तो बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे भगवान शंकर की महिमा को कह रहे हैं। आइए 2 मिनट जरा भगवान शंकर को पुकारें। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ताली सेवा। बोलिए शंकर भगवान की। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। महादेव। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं,
नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे महादेव, इनकी महिमा ये कह रहे हैं सूत जी महाराज कि साक्षात शिव पुराण सब पापों के समूह को जलाने वाला है। शिव ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, ऐसा कहा गया। आदिदेव महादेव हैं, सब देवताओं को बनाने वाले हैं।